question is question number 5 in the cardiology section. So we have a 62-year-old female जो कि हमारे पास ER में आई है with palpitations and shortness of breath that began an hour ago. ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री में क्या है? पास मेडिकल हिस्ट्री में हमारे पास हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड paroxysmal atrial flutter है. ठीक है, फिर हमारे पास इसका जो ब्लड प्रेशर है नाउ वो है एट 108/76 एंड पल्स जो है डेट इज़ रैपिड. ECG पे हमें क्या मिला है? ECG पे हमें वेंट्रिकुलर रेट जो है दैट इज़ 150 पर मिनट है. एंड एस्टिमेटेड एट्रियल रेट जो हमने ECG से निकाली है दैट इज़ 30 पर मिनट. सो जो हमारे पास एट्रियल रेट में और वेंट्रिकुलर रेट में जो डिफरेंस है उसका असल वजह क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम करंट विद इन दी AV नोड. हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो जो हमारे पास एट्रियल फ्लटर होता है ना, एट्रियल फ्लटर, उसमें इट यूजुअली इन्वॉल्व्स एट्रियल फ्लटर में क्या होता है? एट्रियल फ्लटर में हमारे पास होता है री एंट्रेंट करंट होता है. ठीक है, री एंट्रेंट करंट में क्या होता है? दैट डेवलप्स अराउंड द कैवेट्रियो that develops around the cavo-tricuspid जो हमारे पास एस्थमस होता है ना, उसके अराउंड जो है वो हमारे पास री एंट्रेंट जो करंट है, सर्किट है, वो डेवलप होता है. ठीक है, री एंट्रेंट सर्किट जो है वो डेवलप होता है. सॉरी फॉर दिस. री एंट्रेंट सर्किट जो है वो वहाँ पे डेवलप होता है राइट एट्रियम में, जो हमारे पास कैवो-ट्राइकस्पिड एस्थमस होता है ना, वहाँ पे डेवलप होता है, रिजल्टिंग इन रैपिड एट्रियल कंडक्शन एट रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 पर मिनट, जिसमें हमारे पास ECG में क्या आएगा? फ्लटर वेव्स आएंगे ऑन ECG. ट्रांसमिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल्स. अगर ये सारे जो हैं वो वेंट्रिकल्स में जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? दैट वुड बी हाईली प्रॉब्लमेटिक एज अ वेंट्रिकुलर रेट जो है वो 300 पे चला जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? दैट वुड अलाउ लिटिल टाइम फॉर डायस्टोलिक फिलिंग नहीं होगी, इसकी वजह से फिलिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. एंड दैट काजेज प्रोफाउंड ड्रॉप इन द कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एंड लाइकली लीडिंग टू सडन कार्डियक डेथ. ठीक है, तो हाउएवर द एट्रोवेंट्रिकुलर नोड जो है दैट रिड्यूसेस द AV नोड का क्या काम क्या है? वो रिड्यूस करवाता है एट्रिया से वेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन को. ठीक है, जब वो इसको रिड्यूस करवाएगा, इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन को जब वो रिड्यूस करवाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो एट्रिया और जो वेंट्रिकुलर रेट में जो डिफरेंस है वो इसी वजह से आ रहा है. तो ये कैसे रिड्यूस करवाएगा? ये जो है ये स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट नहीं है उनको. अब ये AV नोड जो है वो कैसे करवाएगा? इसमें ना स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट होता है. स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट दैट ड्राइव द फेज 0 डीपोलराइजेशन. तो इसी वजह से हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ रहा है. ठीक है, और सिमिलर AV नोड स्लोइंग इफेक्ट अकर्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन व्हिच कैन हैव एट्रियल रेट्स अप टू AFib में कितना रेट होता है? AFib में हमारे पास 500 to 600 पर मिनट जो है वो एट्रियल जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो उतनी जो बढ़ जाती है. ठीक है, जो एट्रियल रेट है इतना बढ़ जाता है. सो व्हाई नॉट द ऑप्शन B? Slow inward calcium current also controls the phase 0 depolarization of the action potential in the SA node. However, the SA node is suppressed during the atrial flutter as atrial impulses are driven by the abnormal foci of the conduction. So SA node जो है वो भी जो स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट है उसके थ्रू करवाता है.
बट जो ऐसे नोड है ना वो एट्रियल फ्लटर में ये सप्रेस्ड होता है। सप्रेस्ड होता है क्योंकि हमारे पास जो अब री एंट्रेंट करंट है वो दूसरी फुकाए से आ रहा है, इसी वजह से ये सप्रेस्ड होता है, ये अपना काम नहीं करता है। अब नॉर्मल फुकाए से कंडक्शन आ रहा है, ठीक है। सो ये जो सी डी एंड ई ऑप्शंस हैं इसमें क्या है, इसमें फास्ट इनवर्ड सोडियम चैनल्स जो है दे कंट्रोल द फेज ज़ीरो डिपोलराइजेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम अलाउिंग फॉर द वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम एट्रिया और वेंट्रिकुलर का जो मायोकार्डियम है वो हमारे पास एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर का जो मायोकार्डियम है उसका जो फेज ज़ीरो है ना वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, सोडियम चैनल्स की जो एंट्री होती है ना, फास्ट इनवर्ड करंट जो हमारे पास होता है उसकी वजह से उसका जो फेज ज़ीरो डिपोलराइजेशन है वो उसी की वजह से होता है। AV node act as a buffer preventing the transmission of rapid impulses from the atria to the ventricle. Some patients can have an abnormal accessory pathway driven by the fast sodium channels that directly connects the atria to the ventricles and bypasses the AV node, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो एक्सेसरी बाईपास पाथवे होता है ना जो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 3 है, सी है। एक्सेसरी बाईपास पाथवे जो होता है ना वो बाईपास जो पाथवे होता है ना हमारे पास ये एवी नोड को ना बाईपास करता है। एवी नोड से जो है वो जाके ना उसको छोड़ देते हैं एंड ये हमारे पास कब होता है, वोल्फ किशनर जो हमारे पास वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होता है। वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होता है ये, ठीक है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में। इन सच पेशेंट्स रैपिड एट्रियल एरिथमिया कैन जनरेट डेंजरसली हाई वेंट्रिकुलर रेट, क्योंकि अब एवी नोड से तो जा ही नहीं रहा, एवी नोड को बाईपास कर रहे हैं तो जो एट्रिया है वो सीधा एट्रियल रेट जो है वो सीधा जाके वेंट्रिकुलर में जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से सीरियस एरिथमियाज हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।